Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 3. Name of chapter is Force and Pressure of Class 8. तो बच्चों क्लास 8 का हम चैप्टर पढ़ रहे थे फोर्स एंड प्रेशर। इसके पहले की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा है और आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है इसके बारे में आज की वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी और इसके साथ साथ वी हैव टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया के कौन कौन से प्रकार है इन सब के बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक एंड नेम ऑफ टॉपिक इज इनर्शिया। तो बच्चों इनर्शिया क्या है? वी हैव लर्न दैट एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू द फोर्स। हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर मोशन में है तो उसकी मोशन की स्थिति जो है वो फोर्स की वजह से चेंज होती है बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। फॉर एग्जांपल हमारी साइकिल है, साइकिल जो है साइकिल को जब हम चलाते हैं तो रेस्टिंग स्टेट में है, जब उसको हम पेडल मारते तो बाय पेडलिंग इट्स मोशन इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, तो मोशन में आ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ती है। जितना ज्यादा हम पेडल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर पेडल मारना हम बंद करेंगे तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। अगर उसको ब्रेक अप्लाई करते हैं यानी कि फोर्स अप्लाई करेंगे तो बाइसिकल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से फोर्स की वजह से मोशन में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, स्टेट ऑफ मोशन चेंजेस। सिमिलरली वी हैव स्टडीड दैट इन द अब्सेंस ऑफ फोर्स, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स ही हम अप्लाई नहीं करेंगे, साइकिल जो है हम चला रहे हैं और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, एक बार उसको पेडल मार दिया तो वो मोशन में आ जाएगी। फॉर ए कंसिडर जो ग्राउंड पे हम बाइसिकल चला रहे हैं उस ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शनल फोर्स भी उसके ऊपर कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इट मींस दैट देयर वेयर नो अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बाइसिकल व्हिच इज इन मोशन। दैट इज इन द अब्सेंस ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स अ टेंडेंसी टू रिमेन्स इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन। तो वो बाइसिकल क्या होगी, मोशन में ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता, यानी कि जब तक हम उसको ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे वो बाइसिकल रुकेगी नहीं, क्योंकि ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शन लेस है, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है। इट मींस दैट ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस। इन दैट कंडीशन ऑब्जेक्ट इन मोशन इट रिमेन्स इन द मोशन and also the object in resting state it remains in the resting state। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द इनर्शिया, इसी को इनर्शिया कहते हैं। तो अब हम समझेंगे एक्टिविटी से। इनर्शिया की एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक पोस्ट कार्ड लेना है। अब यहाँ पे जो है वीडियो में आप देख पाएंगे, यू हैव टू टेक द वन पोस्ट कार्ड। एक पोस्ट कार्ड लिया है इस बच्ची ने और पोस्ट कार्ड ग्लास के ऊपर रखा। अब इस ग्लास के ऊपर 5 रुपये का कॉइन जो है वो रखा है। अब देखते हैं, अब इसने एक फ्लिक कर दिया और फ्लिक करने के बाद कॉइन सीधे नीचे गिर गया और जो पोस्ट कार्ड जो है वो पोस्ट कार्ड उड़ गया। अब सेकंड एक्टिविटी में फिर से 5 रुपए का कॉइन रखा है और उसके ऊपर जो है 1 रुपए का कॉइन रखा है। अब इसके ऊपर और एक बार फ्लिक करेंगी तो क्या देखते हैं आप, द कॉइन फॉल्स ऑन द इनसाइड द ग्लास एंड दैट द पोस्ट कार्ड इज फ्लाई अवे। तो ऐसा क्यों होता है? बाय क्लिकिंग दिस पोस्ट कार्ड एट दैट टाइम द कॉइन इज इन रेस्टिंग स्टेट। अब यहाँ पे फिर से एक्टिविटी में देखेंगे, जब कॉइन कार्डबोर्ड के ऊपर रखा था वो रेस्टिंग स्टेट में है, तो रेस्टिंग स्टेट में है तो रेस्टिंग स्टेट में ही रहना चाहता है। अब कार्डबोर्ड तो निकल गया लेकिन कॉइन जो है वो सीधा ग्लास के अंदर गिरा है। इट मींस दैट द 5 रुपीज कॉइन डज नॉट चेंजेस इट्स रेस्टिंग स्टेट, वो स्थिर ही रहना चाहता है और स्थिर जो था वो सीधा वैसे के वैसे ही ग्लास के अंदर गिर गया। हम नेक्स्ट एक्टिविटी जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेकेंड एक्टिविटी में हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द मास ऑफ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मास लेना है और धागा हमें चाहिए और उस धागे से हमें इस मास को क्या करना है, बांधना है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे मैं पेन सिलेक्ट करता हूं। हाँ,
एक मास लिया है, 1 किलोग्राम जो है ये मास है और उसको एक धागे से यहाँ पे बांध के रखा है, इसको हम कहेंगे थ्रेड नंबर 1 और स्टिंग नंबर 1। और दूसरा स्टिंग जो है इस मास को नीचे से बांधा है, इसे हम कहेंगे स्टिंग नंबर 2। अब इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है बच्चों, वी हैव टू पुल द स्टिंग बाय 2 वेज। तो 2 तरीके से इस धागे को हमें खींचना है। कौन से धागे को खींचना है, ये नीचे वाला जो धागा है इस धागे को हमें खींचना है। तो पहले जो है, पहले एक्टिविटी में क्या करना है, हमें इस धागे को झटके से खींचना है। वी हैव टू गिव द जर्क टू द थ्रेड एंड पुल द थ्रेड विथ अ जर्क। और दूसरे कंडीशन में क्या करना है, उस धागे को पकड़ना है और धीरे से हमें उसे खींचना है, उसे झटका नहीं देना है, हमें खींचना है सिर्फ। तो क्या होगा बच्चों, जब हम उसे जर्क देंगे, झटका देंगे, तो क्या होगा, स्टिंग नंबर 2 ब्रेक्स। 2 नंबर का स्टिंग जो है वो ब्रेक हो गया है, लेकिन जो मास जो है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स एज इट इज एंड स्टिंग नंबर 1 इज अनअफेक्टेड। तो पहले वाला स्टिंग नहीं टूटेगा, मास जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगा, द हेवी मास डज नॉट मूव। और सेकंड कंडीशन में क्या किया था, हमने धागे को धीरे से पुल किया था, धीरे से उसे नीचे ओढ़ा था, तो स्टिंग नंबर 1 जो है वो ब्रेक हो गई एंड मास फॉल ऑन द ग्राउंड। और ये जो मास था वो मास नीचे गिर गया। तो मास नीचे क्यों गिर गया सेकंड कंडीशन में, दिस इज बिकॉज द टेंशन डेवलप इन द स्टिंग 2 ड्यू टू द मास। तो दूसरा जो स्टिंग था उसमें मास की वजह से टेंशन डेवलप हो गया और इस टेंशन की वजह से द टेंशन ऑल्सो डेवलप इन द स्टिंग नंबर 1 एंड स्टिंग नंबर 1 ब्रेक्स। तो ये भी जो है बच्चों ये इनर्शिया की एक्टिविटी है। तो अब हम समझेंगे इनर्शिया क्या है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जो स्थिति में है वही स्थिति में रहना चाहता है, इसी को इनर्शिया कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट रेस्टिंग स्टेट में है तो रेस्टिंग स्टेट में ही रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है। दिस इज व्हाई एन ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी स्टेट रिमेन्स इन द same state and object in motion remains in the state of motion in the absence of external unbalance force। तो इसका अर्थ क्या है, जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता तो ऑब्जेक्ट जो स्थिति में है वही स्थिति में रहता है और इसी को हम कहते हैं इनर्शिया। आ गया बच्चों समझ में, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया जो है बच्चों 3 प्रकार के हैं। तो पहला टाइप जो है इनर्शिया का, फर्स्ट टाइप इज इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, सेकंड टाइप इज द इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड इज डायरेक्शनल इनर्शिया। तो इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड टाइप इज डायरेक्शनल इनर्शिया। ये 3 प्रकार की इनर्शिया है। तो हर एक टाइप्स के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो रेस्टिंग, पहला जो हमने एग्जांपल पढ़ा था क्वाइन का, वो जो है इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। तो इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैनॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्टिंग स्टेट में है तो रेस्टिंग स्टेट में ही रहना चाहता है, ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी इसका अर्थ क्या है बच्चों, ये इसकी सहज गुणधर्म है, इसका एक सहज गुणधर्म है। प्रॉपर्टी यानी कि गुणधर्म, सहज प्रवृत्ति है हर एक ऑब्जेक्ट की, जो रेस्टिंग स्टेट में है तो रेस्टिंग स्टेट में ही रहता है और रेस्टिंग स्टेट में यानी कि स्थिर स्थिति में है तो वो उसकी स्थिति नहीं चेंज करना चाहता। अब देखिए एक कप बोर्ड है, कप है विद द टी, कप के अंदर चाय है और इसको हमने टेबल के ऊपर रखा है, तो वो वैसे की वैसे ही टेबल के ऊपर रहेगा, वो उसकी स्थिति अपने तरफ से अपने आप जो है कप की स्थिति नहीं चेंज होगी। इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब हम देखेंगे तो सेकंड टाइप इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों, दिट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स स्टेट ऑफ मोशन कैनॉट चेंज, इट्स कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है
गतिमान वस्तु है तो गतिमान वस्तु की एक सहज प्रवृत्ति होती है कि वो उसी स्थिति में रहता चाहता है, यानी गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहता है, वो उसकी स्थिति चेंज नहीं करता है। अब एग्जाम्पल देखिए बच्चों यहाँ पे, अब एक फैन का एग्जाम्पल लेंगे। तो फैन का एग्जाम्पल क्या है, अब आप जो है डायग्राम में ये वीडियो आपके सामने आएगा और इस वीडियो में आपने देखना है क्या क्या होता है। द फैन इज मोशन, अब फैन मोशन में अब इसका बटन जो है, स्विच जो है वो ऑफ कर दिया और स्विच ऑफ करने के बाद भी फैन कुछ देर तक चलता ही रहता है, वो स्टॉप नहीं होता है, क्योंकि फैन जो मोशन में होता है वो किसकी वजह से होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है और इलेक्ट्रिक सप्लाई उसका बंद करने के बाद भी फैन एकदम बंद नहीं होता है, कुछ देर तक वो मोशन में ही रहता है। इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। आ गया बच्चों समझ में? तो इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यूज टू रिवॉल्व इवन आफ्टर इट्स स्विच इज ऑफ। इलेक्ट्रिक फैन जो गतिमान है उसका स्विच अगर हम ऑफ कर देते हैं फिर भी इट रिवॉल्व्स इवन आफ्टर इट्स स्विच ऑफ, स्विच ऑफ बंद करने के बाद भी वो कुछ देर तक चलते ही रहता है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे बच्चों इनर्शिया ऑफ मोशन का। सेकंड एग्जांपल क्या है, देखिए बच्चों, यू हैव ट्रैवल इन द बस, बस में आपने कभी सफर किया होगा। तो बस में आप जब सफर करते हैं, फॉर एग्जांपल द बस इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ रोड and if bus stops suddenly you will get a forward jerk। आप जो है बस में प्रवास कर रहे हैं और बस जो है वो एक स्पीड में जो है रोड से चल रही है और अचानक ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो बस रुक जाएंगे और ब्रेक अप्लाई करते ही आप जो है आगे की तरफ झुक जाते हैं। कई लोग जो है वो आगे वाली सीट के ऊपर जाकर गिरते हैं सडनली अगर बस स्टॉप हो जाती है। इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इस एग्जांपल को समझेंगे बच्चों, जब हम बस में चलते हैं तो बस की जो गति है वही गति हमारे बॉडी को मिलती है, यानी कि आवर बॉडी इज ऑल्सो मूविंग विद द सेम स्पीड ऑफ द बस। When बस स्टॉप सडनली, तो बस तो रुक जाती है लेकिन हमारी बॉडी जो गति में है वो गति में ही रहना चाहती है, इसकी वजह से बस रुक जाती है लेकिन हमारी बॉडी जो है वो स्पीड में रहती है, इसकी वजह से वी विल गेट द फॉरवर्ड जर्क और थोड़ी देर बाद हमारी बॉडी जो है उसकी गति जो है वो कम होती है। अब थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे बच्चों डायरेक्शनल इनर्शिया। डायरेक्शनल इनर्शिया क्या होता है बच्चों? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच the object cannot change the direction of its motion, it is called as directional inertia। अगर कोई चीज कोई वस्तु जो है एक ही दिशा में अगर मोशन में, सीधे एक दिशा में मोशन में है तो वो वही दिशा में मोशन में रहना चाहती है, वो उसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती है। हर एक ऑब्जेक्ट की सहज प्रवृत्ति है, इसी को हम डायरेक्शनल इनर्शिया कहते हैं। अब एग्जांपल से समझेंगे बच्चों डायरेक्शनल इनर्शिया। इफ अ व्हीकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन suddenly turns, the passenger sitting in it are thrown opposite to the direction of turning। यानी कि सीधे एक दिशा में बस जा रही है और अचानक बस ने मोड़ ले लिया। अगर बस राइट साइड में मूव होती है तो पैसेंजर जो है उसके अपोजिट साइड में झुक जाएंगे। अब देखो बच्चों, बस ये सीधे दिशा में जा रहे हैं तो हमारे बॉडी भी जो है वही दिशा हमारी बॉडी को होती है। अगर बस सडनली इस दिशा में मूव हो जाएगी तो हम इस दिशा में झुक जाते हैं। इट इज ड्यू टू द डायरेक्शनल इनर्शिया। आगे बच्चों समझ में, बरसात के दिनों में आपने एक एग्जाम्पल जो है आपने हमेशा देखा होगा। बरसात के दिनों में आप जब टू व्हीलर पे सवारी करते हैं, आपके सामने जो टू व्हीलर है बारिश का पानी गिरा है तो उसको मडगार्ड लगाते हैं। तो मडगार्ड क्यों लगाते हैं? अगर मडगार्ड नहीं है तो सामने वाले गाड़ी के जो छींटे हैं, बारिश के दिनों में पानी के छींटे जो है पीछे वाले व्यक्ति के ऊपर गिर पड़ेंगे, इसीलिए मडगार्ड क्या करते हैं, उसको लगाते हैं। मडगार्ड की वजह से क्या होते हैं, जो छींटे जो है, जो पहिया हमारा घूमता है व्हील जो मोशन में, तो उस व्हील के मोशन में ही वो जो है वो छींटे जो है यानी कि पानी की बूंदे जो है वही दिशा में मूव करते हैं और जहां से वो छूटते हैं वो तो सीधे पीछे वाले व्यक्ति के
शरीर के ऊपर आ गिरेंगे। तो इसीलिए मडगार्ड लगाते हैं, तो मडगार्ड की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इट इज ड्यू टू द डायरेक्शनल इनर्शिया। आगे बच्चों समझ में, आज हमने इस वीडियो में इनर्शिया के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में भी आज की इस वीडियो में पढ़ा है। आशा करता हूं आपको सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।